नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आते होंगे। तो आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही हाईएस्ट रिटर्न देता है। आप समझ भी गए होंगे, आज हम बात करेंगे LIC के जीवन लाभ प्लान नंबर 936 के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस प्लान है और इसमें इतना हाईएस्ट रिटर्न है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप एक बार देख सकते हैं, मैं आपको आज पूरा प्लान एकदम ब्रीफ में बताऊंगा और एक एग्जांपल के तौर पे भी इसमें समझाऊंगा कि कितना आपको जमा करना है और कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। बाकी जो बेनिफिट है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ चैनल पे बने रहें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपको प्लान के बारे में सारी जानकारी समझ में आएगी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि गेट योर ऑल इंश्योरेंस डन फ्रॉम वन प्लेस, यानी LIC की तरफ से। ठीक है। तो आज हम LIC की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी जानी मानी बीमा कंपनी है, जो कि काफ़ी अच्छे प्लान्स लॉन्च करती है हमेशा, और बहुत ही हाईएस्ट रिटर्न वाले प्लान की आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है न्यू जीवन लाभ टेबल नंबर 936, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा हाईएस्ट रिटर्न देता है। कई पॉलिसी में क्या होता है कि आप जैसे अगर आपने 8 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको कहीं 15 लाख रुपए या 14 लाख रुपए मिलते हैं आपको। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप अगर 20 लाख रुपए रिटर्न चाहते हैं तो आपको वही 10 लाख 11 लाख रुपए के करीब, 12 लाख के करीब आपको जमा करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा हाई लेवल का हाईएस्ट रिटर्न इस पॉलिसी में आपको मिलता है। ठीक है। तो अब हम इस पॉलिसी की डिटेल्स में जानेंगे सारी चीज़ें कि क्या रहता है इस पॉलिसी में, क्या इसके प्रॉफिट रहते हैं और कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि इस पॉलिसी को लेने से हम इतने प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है। पेमेंट टर्म एंड लेस, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। लाइफ रिस्क कवर एक्स्ट्रा इसमें रहेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। A to Z कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट स्किप ना करें। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि यह पॉलिसी हमें क्या क्या दे सकती है। ठीक है। चाहे वो आपके बच्चे की पढ़ाई हो, क्या पता वो भी पूरी हो सकती है इसी पॉलिसी से। ठीक है। चाहे तो वो शादी हो, किसी के बच्चों की शादी करनी है तो वो भी आप इसी से कर सकते हैं, या फिर आप अपना लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर एक आप अच्छा सा घर बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर इस पॉलिसी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमें इस पॉलिसी से क्या क्या लेना है और क्या क्या देना है और क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, कि इस पॉलिसी के लिए हमें एलिजिबल हैं या नहीं है, या हमें हमारी तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं, ताकि हम इस प्लान को ले सकें LIC की तरफ से और एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ठीक है। जिसमें मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 8 साल रहने वाली है। ठीक है। अवेलेबल है ये 3 ऑप्शंस में, जो कि मैंने आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आपको मैं स्लाइड में दिखाऊंगा एक एक करके कि क्या ये ऑप्शंस है और क्या इनमें डिटेल्स मिलने वाली है। ठीक है। बट पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर किसी की आप 8 साल के अंदर ये पॉलिसी कर देते हैं तो बहुत प्रॉफिट है। पॉलिसी पीरियड रहेगा जो ऑप्शन 1 में 16 साल का रहेगा, ऑप्शन 2 में 21 साल का, ऑप्शन 3 में रहेगा 25 साल का। ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें ताकि आपको प्लान अच्छे से समझ में आए। और अगर अच्छा लगे तो मुझसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं प्लान को लेने के लिए। मैक्सिमम एज जो रहने वाली है ऑप्शन 1 में 59 ईयर रहेगी, ऑप्शन 2 में 54 और ऑप्शन 3 में 50 ईयर। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कम से कम इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 2 लाख ही हम कम से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तीनों ऑप्शन में। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पैसा आप कितना भी इसमें जमा कर सकते हैं। पेमेंट पेइंग टर्म 16 साल वाले में 10 साल आपको पेमेंट करनी है, 21 साल वाले में 15 साल पेमेंट करनी है और 25 साल में 16 साल आपको पेमेंट करनी है। ठीक है। तो क्या होता है कि पेमेंट जो है, पेमेंट टर्म यानी पेमेंट हमको सिर्फ 10 साल करनी है और मैच्योरिटी हमारी 16वें साल में होगी। ऐसे ही सेम ऑप्शन 2 में 15 साल पेमेंट करनी है, 21वें साल में मैच्योरिटी होगी। ऑप्शन 3 में 16 साल पेमेंट करनी है और 25 साल में मैच्योरिटी होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ईयरली भी दे रखा है। ठीक है। आप चाहें तो ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे रखा है, हाफ ईयरली भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बाकी क्वार्टरली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चारों मोड दे रखे हैं पेमेंट के, आप ईयरली भी करो, हाफ ईयरली भी करो, क्वार्टरली भी करो, मंथली भी करो, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एज पर योर सिलेक्शन आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
बात करें जो मैंने इसमें नीचे लाइन लिख रखी है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू टॉक दिस पॉलिसी फॉर योर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने एक बात की है कि अगर बच्चे के लिए ये पॉलिसी ले रहे हैं तो इसमें PWB ऑप्शन राइडर जो है वो ज़रूर सिलेक्ट करें, यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट। उससे क्या होता है कि अगर आपके बच्चे की पॉलिसी है और अगर इनकेस जो भी कस्टमर है जिसने अपनी पॉलिसी अपने आप पे कर रहा है उसको कुछ हो जाता है पॉलिसी के दौरान पे, और अगर बच्चे की एज 8 से 17 साल है तो उस पॉलिसी को उस पर्सन को नहीं भरना पड़ेगा। उस पॉलिसी का जो भी प्रीमियम आएगा वो LIC खुद ही भरेगी, आपको उसमें कोई भी भरने की ज़रूरत नहीं है अमाउंट, और जो पॉलिसी मैच्योरिटी होगी उस टाइम पे आपको पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट का काफ़ी अच्छा। अगर हम बात करें सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक तो है सिंगल पेमेंट ऑफ ऑल बेनिफिट अमाउंट, यानी चाहे आपकी मैच्योरिटी हो चाहे वो डेथ बेनिफिट हो आप उसको सिंगल पेमेंट में भी ले सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है एज पर योर चूज, यू सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट पीरियड ऑफ मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, और 5 साल में भी, 10 साल में भी और 15 साल में भी। इस तरीके से भी आप अपने बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो मैच्योरिटी के बेनिफिट हो चाहे वो डेथ के बेनिफिट हो। बट ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही सिलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस पॉलिसी में ये बेनिफिट है और कितना डिफरेंट है और कितना हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हमने सम एश्योर्ड लिया 2 लाख, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद 20 लाख। ठीक है, एज जो हमने ली है वो कॉमन ली है, 30 साल की एज ली है हमने। पॉलिसी टर्म भी हमने कॉमन लिया है, 16 साल हमें पेमेंट करनी है और 25वें साल में हम मैच्योरिटी करवाएंगे। ठीक है, तो यानी हमने पेमेंट पेइंग टर्म 16 × 25 यानी 16 और 25 वाला हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन है। अब हम बात करते हैं मंथली प्रीमियम की। 2 लाख वाले में 834 रुपये भरने में, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख की स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ईयरली प्रीमियम हमें 2 लाख वाले में 9817 रुपये भरना है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये में आप देख सकते हैं इतना आपको ईयरली प्रीमियम देना होगा। टोटल अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 2 लाख वाले सम एश्योर्ड में आपने 16 साल में आपने टोटल प्रीमियम दिया है 1,53,000, और जिसमें रिटर्न मिल रहा है हमको मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पे 5,40,000। ठीक है, 5 लाख की अगर हम बात करें सम एश्योर्ड जिसमें लिया, उसमें हमने जो टोटल LIC को 16 साल में पैसे पे किए हैं वो पे किए हैं 3,74,000। सोचो 3,74,000 हमने पेमेंट की है और 25 साल बाद हमें अमाउंट कितना मिल रहा है, 13,50,000। ठीक है, तो बहुत ही हाईएस्ट रिटर्न है। अब अगर 20 लाख वाले की बात करें यहाँ पे, तो 20 लाख में क्या है कि 20 लाख में हमने यहाँ पे अमाउंट तो पे किया था 14,81,000 और मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिला है 54 लाख, जो कि बहुत ही हाईएस्ट रिटर्न अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हाईएस्ट रिटर्न हमें मिलता है, कितने मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। ऐसा कोई भी प्लान नहीं होगा जो जीवन लाभ के अलावा इतना रिटर्न देता हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्लान है, हाईएस्ट रिटर्न है इसमें। अगर हम बात करें टोटल प्रीमियम, मैच्योरिटी अमाउंट, हाईएस्ट रिटर्न पॉलिसी, तो बिल्कुल ऐसा सही है कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाली पॉलिसी यही है, जीवन लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्लान के बारे में सारी डिटेल्स आपको ब्रीफ में बताई, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। तो इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहें, और भी मैं कई इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी चैनल को शेयर करते रहें ताकि और लोगों के पास भी ऐसी जानकारी पहुँचती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।